नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह सुबह कड़ाके की सर्दी है आज, और आप सभी का है आज सीटेट का पेपर। तो पेपर में जाने के पहले 5 मिनट मेरी बातें सुन लें, जो मैंने कुछ है आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। सदैव याद रखना कि बालक पूरे पेपर में गलत नहीं करना है आपको। शिक्षा व्यवस्था ही गलत होगी या आपके पढ़ाने का तरीका, मतलब शिक्षा शास्त्र शिक्षा व्यवस्था होगा। सिर्फ दो चीज़ों पे टिकता है, एक सकारात्मक पहलू एक नकारात्मक पहलू। अब देखते हैं भाई, हम सकारात्मक पहलू क्या होते हैं। हम सबसे पहले जाने नकारात्मक तत्व कौन कौन से हैं। जहाँ याद करने या रटने की बात हो, दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे इस ओर नहीं ले जाना, मतलब रटन प्रणाली को दूर करना है। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो ऐसे विकल्प का आप समर्थन ना करें, उसे चुनाव ना करें। जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उन्हें ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर ग्रुपिंग की जा रही है, तो ना करें। लड़का लड़कियों को समान दिया गया है। जहाँ लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो, या लड़कों को लड़कियों से उच्चतर बनाया जा रहा है, या लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की और लड़का दोनों समान हैं एक शिक्षक की नज़र में, ठीक है सदैव। तो यहाँ लिंग रूढ़िवादिता नहीं करनी है आपको। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा कराने, किताबी ज्ञान पर बल देने जा रहा है, तो मान लो ये संकीर्ण विचारधारा है और इसका सपोर्ट आपको दोस्तों नहीं करना है। अगला, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कभी, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन की स्थापना की बात हो, भाई अनुशासन करिए, ये इनके साथ जाने के लिए कह रहा हो, तो ऐसे विकल्प का आप बिल्कुल भी चयन ना करें। आगे, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात करी, व्याख्या दे रहा हो, निर्देशन दे रहा हो, विद्यार्थी को श्रोता बना रहा, भाई सुनता रहे हैं, बैठ के क्लास में सुन तूँ, तो ऐसे नहीं। ये पुरानी व्यायाम पद्धति थी, अब इसको आपको ऐसे विकल्पों का चयन नहीं करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिस विकल्प में विद्यार्थी को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ लो कि ये नेगेटिव बिंदु है। मतलब विद्यार्थियों को, कोई विद्यार्थी तो दोषी होएगा ही नहीं, बच्चा दोषी नहीं होना, दोषी टीचर को होना है, शिक्षा व्यवस्था को होना। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत टीचर आ जाता है। यदि किसी ऑप्शन में शिक्षा व्यवस्था दिया है और टीचर दिया है, तो आप शिक्षा व्यवस्था को टिक करेंगे। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने वाली या परीक्षा कराने की बात कही जा रही हो, तो उसके साथ सहमत नहीं होना, मतलब कि ये नकारात्मक विकल्प है। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात की रही है, या उसी कक्षा में रोकने की बात की रही है, ये समझ आना कि कभी बच्चा फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। मतलब आप कहें कि बच्चे एक क्लास में रुके, तो नहीं, ये समझ आना क्या है, गलत है। क्योंकि बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता, बच्चा सदैव पास होता है, बच्चा सदैव बुद्धिमान होता है। कमी होती है तो शिक्षक में होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, सकारात्मक तत्व, जहाँ विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जाएँ, प्रयोगों की बात की जाए, ठीक है, अच्छा ये रहे। अधिक अवसर दिए जाएं, जहां बहुभाषकता पर बल दिया जाए, बहु सांस्कृतिक कक्षा का जोर दिया जाए, समावेशी कक्षा की बात की जाए। ध्यान रखना, समावेशी बालकों के लिए कोई अलग से विद्यालय स्थापित नहीं करवा देना, पूरे पेपर में करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। मैं हर क्लास में मैंने बताया, जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो, तो उसको जरूर कहें। जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, तो उसको सुने। जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, तो उसकी बात को मानिए। समान, मतलब ऐसे ऑप्शन आपको सही करना है। जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा, रुचि आदि की बात की जा रही है, विकसित की जा रही है, तो ये सही विकल्प है आपका, ठीक है। ऐसे ऑप्शनों को आपको क्या करना है भाई, टिक जरूर करना है। मतलब जहाँ बहुभाषकता है बल दिया जाए, करके सीखने पर कोई स्वतंत्रता दी जा रही हो, ऐसी चीज़ों को। सकारात्मक तत्वों वाले ऑप्शनों को भी के साथ ही आपको जाना। विशेष शब्द, कुछ शब्द सकारात्मक नकारात्मक दोनों के होते हैं, जैसे प्रोत्साहित और हतोत्साहित। तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, जब हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ही रखना है कि किस अर्थ में मतलब जैसे प्रोत्साहित आ गया, हतोत्साहित आ गया, दक्ष, तो वहाँ प्रश्न में पूछ क्या रहा है, सकारात्मक चीज़ पूछ रहा है, या तो सही चीज़ होगा तो प्रोत्साहित किया जाएगा, और अगर गलत चीज़ होगा तो फिर हतोत्साहित किया। गलत बात तो प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या गलत बात को हतोत्साहित भी किया जाए, तो किस अर्थ में प्रयोग है, इस पर आप ध्यान रखें। और कई ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे कि क्या है, आंशिक है, पूर्ण है, केवल है, मात्र है, भी है, ही है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है, इसलिए इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि फिर भी, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है वहाँ प्रश्न ही आपसे पूछ जाए कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो शायद वही केवल वाला हो। तो ऐसा नहीं, आप प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। यदि प्रश्न में सकारात्मकता पूछी गई है, तो सकारात्मकता के लिए आपको केवल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखें, जो हमने नकारात्मक, इन्हीं के पूरा पेपर देख लेना। आप जब देखें आए तो जरूर कमेंट करना है। यही पूरा, मतलब आप ये मान के चलो कि 80 मतलब 75 नंबर की आपकी पेडागोगी आती, तो इसी पर घूमती है, ठीक है। सीटेट में आपकी सकारात्मक सोच और कॉमन सेंस ही काम आता है। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना।
कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेपर बड़ा इजी आता है। आप सभी का हौसला ही आपको आगे बढ़ाएगा। भगवान करे आप सभी सफल हों। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आई होप यू आप सभी सही होंगे, अच्छे से पेपर दे रहे होंगे।